नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाई के ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अपडेट सेक्शन में आज हम बात करेंगे। कैबिनेट बैठक होगी आज और भर्तियों पर उसमें अहम फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि ये बहुत अहम बैठक मानी जा रही है भर्तियों के दृष्टिकोण से। फिर हम बात करेंगे कि LT चयनित जो अभ्यर्थी हैं उनको ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिल पा रही है। काफ़ी लंबे समय से जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है वो लोग मांग कर रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। इस पर हम बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे शिक्षा विभाग में खाली पड़े पदों पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और यदि आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हो। मैं यहाँ पर हिंदी पढ़ाती हूँ, उसके अंतर्गत में व्याकरण, और आजकल हमारा NCERT का सीरीज़ चल रहा है जिसमें हमारी कक्षा 9 की जो किताबें हैं लगभग समाप्त होने वाली हैं। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कैबिनेट की बैठक आज और भर्ती परीक्षाओं पर लेंगे निर्णय। तो इस दृष्टिकोण से ये बहुत अहम बैठक मानी जा रही है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSC की 6 परीक्षाओं को अब राज्य लोक सेवा आयोग से कराने की तैयारी है। धामी मंत्रिमंडल की शुक्रवार को होने वाली बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक शुक्रवार शाम सचिवालय में होगी। बैठक में सरकारी विभागों में भर्तियों को लेकर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रस्तावित परीक्षाओं समेत शिक्षा, राजस्व, वित्त समेत विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर निर्णय लिए जाएंगे। तो इन विभागों पर तो चर्चा होगी ही, साथ ही जो भर्तियां हैं, जो हमारी भर्तियां होनी है, मतलब जिनमें हमने फॉर्म तो भर चुके हैं लेकिन जिनके पेपर अभी होने बाकी है, क्योंकि UKSSC तो आजकल घोटाले के उसमें मतलब जांच पड़ताल वहाँ चल रही है। तो वो इस स्थिति में नहीं है कि उसको पेपर कराने की अनुमति दी जाए। तो फिलहाल तो उस पर रोक लग गई है UKSSC पे। तो उसकी जो परीक्षाएं हैं, CM ने एक ऑर्डर, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा, उसमें उन्होंने कहा था कि जो परीक्षाएं हैं वो निरंतर चलती रहेंगी और उसके लिए अन्य संस्थाएं गठित की जाएंगी या अन्य संस्थाओं से उन्हें करवाया जाएगा। तो लोक सेवा आयोग को अभी ये जिम्मा दिया जा रहा है। देखते हैं कि लोक सेवा आयोग इस परीक्षाओं को कितने पारदर्शी तरीके से करवाता है। दूसरी खबर पढ़ लेते हैं। देखो, प्रोग्रामर जेल में है बंद, रुका है रिजल्ट। तो हम बात कर रहे थे कि LT की जो नियुक्तियां हैं वो क्यों नहीं हो रही हैं, जबकि हमारे प्रदेश में बड़े स्तर पर शिक्षकों की कमी हमें देखने को मिलेगी। अगर आप स्कूलों की बात करेंगे तो वहाँ पे देखो क्या खबर है। LT चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति में UKSSC के प्रोग्रामर की वजह से देरी हो रही है। पेपर लीक घपले में UKSSC का प्रोग्रामर गिरफ्तार हो चुका है और अब तक नए प्रोग्रामर की नियुक्ति नहीं हो पाई है। संपर्क करने पर AD गढ़वाल महावीर सिंह बिष्ट ने बताया कि विभाग खुद चाहता है कि LT चयनितों को जल्द नियुक्ति मिले, इससे शिक्षकों की कमी दूर होगी। इस बारे में उन्होंने स्वयं UKSSC से बात की है। देखो, आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या इस पूरे उत्तराखंड में एक ही प्रोग्रामर होगा, जो कि एक प्रोग्रामर की वजह से पूरी भर्ती प्रोसेसिंग रुकी हुई है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आपकी क्या राय है ये आप मुझे कमेंट में बताइए। क्योंकि देखो, जब हम राजनीतिक मामलों की बात करें, अगर मान लो कोई चुनावी प्रक्रिया चल रही होती या नेताओं या चुनाव से, राजनीति से संबंधित कोई मामला होता, तो रातों रात ऑपरेटर भी आ जाते, रातों रात प्रोग्रामर भी आ जाते, सारी चीज़ें रातों रात अवेलेबल हो जाती हैं। जबकि हमारे उत्तराखंड में शिक्षा को लेकर के मतलब हम इतना ज़्यादा बजट हमारे यहाँ पे शिक्षा में खर्च किया जाता है, लेकिन एक प्रोग्रामर की व्यवस्था अभी तक वहाँ पर नहीं हो पाई है। तो ये अपने आप में सोचने वाली बात है। आपको इस मामले में क्या लगता है? क्या सरकार जानबूझ करके ऐसा नहीं कर रही है, या क्या सच में यहाँ पर प्रोग्रामरों की इतनी कमी है कि यहाँ पर इस भर्ती को रोकने की, जानबूझकर लटकाने की कोशिश की जा रही है? तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। तो देखिए, इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं पहाड़ों में शिक्षकों का टोटा फिर भी साक्षर ज़्यादा। देखो क्या खबर है। देखो, LT के 1000 से ज़्यादा पद खाली हैं।
शिक्षा विभाग में 6 जुलाई तक की रिपोर्ट के अनुसार चमोली, पौड़ी और टिहरी जैसे पर्वतीय जिलों के सरकारी स्कूलों में 300 से 400 प्रवक्ताओं के पद खाली हैं। वहीं पूरे प्रदेश में एलटी सहायक अध्यापकों के 1000 से अधिक पदों को भरा जाना बाकी है। इनमें पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, पौड़ी, चमोली समेत अन्य पर्वतीय जिलों की स्थिति सबसे अधिक खराब है। तो देखिए, बहुत ही दयनीय स्थिति है कि हमारी जो सरकार है इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है, क्योंकि शिक्षा एक बहुत ही बड़ा विषय है यहाँ पर। क्योंकि पहाड़ों में जो दुर्गम स्थान है वहाँ पर अब आज भी बहुत बड़ी मात्रा में शिक्षकों की कमी स्कूलों में है, और जो शिक्षक भर्ती हुई है उसको सरकार लटकाने पे लगी हुई है। तो ये हम कह सकते हैं कि बहुत ही दुखद इसे हम बात कह सकते हैं। तो आपकी क्या राय है इस मामले में? और सरकार को मतलब हर साल नहीं तो कम से कम दूसरे तीसरे साल में भर्तियां जारी करनी चाहिए, शिक्षा विभाग में हो चाहे किसी भी विभाग में हो। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि पद खाली होने नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि शिक्षा में ऐसा होता है तो हमारे जो पहाड़ी बच्चे हैं उनका भविष्य की ये बात है। तो आपको इस मामले में क्या लगता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये थी हमारी आज की अपडेट दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट को लेकर के। और हम यहाँ पे एनसीईआरटी की क्लासेस हमारी हिंदी की चल रही हैं, कक्षा 9 की क्षितिज पूरी हो चुकी है और हम कृतिका को पढ़ रहे हैं। तो आप अगर आपने किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, आपके कोई सगे संबंधी हैं, तो आप प्लीज़ उनसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।